ये और संचालक महोदय, महासचिव हैं संगठन के बक्सर जिला के, और विनय जी अध्यक्ष हैं, जिनके बारे में ये जनार्दन जी बोल रहे थे। विनय जी के बारे में, विनय जी सचमुच में थोड़ा समय दे दें तो विनय जी और मास्टर साहब, ये अखिलेश जी बोले नहीं, इनको नहीं बुलवाए, तो ये दो आदमी समय दे दे तो मैंने ये तो काबिल तारीफ़ का है, लेकिन ये दो आदमी को दे दें तो हमको लगता है कि बहुत तेज़ी से ये विकसित होगा। अब ये हमको कहते हैं, देखिए भाई, मैं 68 में यहाँ आया सासाराम से, 68 में वकालत शुरू किया, और 68 से जब से आया तब से चलता ही रहा, बैठा नहीं। बसपा में था तो कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैंने रात नहीं गुजारा। संसोपा में था सोशलिस्ट पार्टी में डॉक्टर लोहिया के साथ, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां पिछड़ों में रात नहीं गुजारा। और बहुजन में था तो दलितों में रात नहीं गुजारा। कोई ऐसा गांव 99% मैंने 90% तो गांव जरूर है गुजारा ना। वो सही था। तो साथियों, चलते रहा। क्यों चलते रहा? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी के साथ बहुत दिन मैं साथ रहा। वो जब बक्सर में आते थे तो कभी कभी नाव पर बैठकर हमारे घर से लीटी बनती थी, और लीटी खाते रात में हम लोग उमरपुर दियारा जाते थे, और रात में मीटिंग करते थे, रात में लौटते थे। तो वो क्या कहते थे? चरय वेती चरय वेती चरय वेती। ये बुद्ध का दर्शन है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बुद्ध इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, सब कोई जो बुद्ध को जानता है, बुद्ध को जो पढ़ा है, इसी तरह से बुद्ध दुनिया में फैल गए। दुनिया में बुद्ध, उनका भारत को जाना जाता है, बुद्ध को आदर से याद किया जाता है। तो साथियों, कर्पूरी जी का एक वाक्य मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज हम उनको याद कर रहे हैं। किला के मैदान में हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को बुलाए थे। पूरा लंबा भाषण था, उन पर ढेला भी चला यहाँ। तो वो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि हमारे तरफ एक भोला बाबा है, एक भोला बाबा, आपके तरफ भी भोला बाबा होंगे, हो सकता है किसी दूसरे नाम से होंगे। हमारी माँ बहनें आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष से नहीं, हजारों वर्षों से गीत गाते चली आ रही है, कखन हरब दुख मोरे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। लेकिन आज तक भोला बाबा दुख नहीं हरे, नहीं हरे, नहीं हरे। ये कर्पूरी ठाकुर जी का वाक्य है। यह एक उनका वाक्य है जो समझने के लिए काफी है, जो अभी के पूर्व के सारे वक्ता बोल गए हैं पाखंड के बारे में। डॉक्टर लोहिया से एक बार गांधी जी ने पूछा कि बोलो बोलो लोहिया, तुम ईश्वर को मानते हो कि नहीं? डॉक्टर लोहिया पेशोपेश में पड़ गए। बापू तो कभी सवाल पूछा नहीं, जवानी में पूछा नहीं, समय हमारा गुजर, अब ये मैं बहुत लेट से पूछ रहे हैं, जवाब क्या दूं? सोच करके उन्होंने कहा कि बापू, मैं ईश्वर को नहीं मानता। गांधी जी ने कहा कि तब तुम सत्याग्रह नहीं कर सकते। डॉक्टर लोहिया ने कहा आने वाला दिन बताएगा। और डॉक्टर लोहिया सत्याग्रह करते करते सारा जीवन व्यतीत किया। डॉक्टर लोहिया ने, ये कोई जरूरी नहीं कि भगवान को मानने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है, चाहे कोई काम कर सकता है, कोई फल। ये कितना बढ़िया उदाहरण ये लोग दे चुके। जनार्दन जी ने सरस्वती का पूजा करने वाला एक भी आदमी ऐसा बताते कि चपरासी भी बन जाए। आज तो चपरासी भी नहीं बने। चपरासी की नियुक्ति भी अब अधिकारी करते हैं, तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि जो पढ़ेगा वही चपरासी से राष्ट्रपति बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो राष्ट्रपति, चपरासी से राष्ट्रपति का कोई पद हासिल नहीं कर सकता पूजा पाठ करके। फिर पूजा पाठ में क्या? गांव में इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा, उस वक्त कुंभ का मामला नहीं था, लेकिन अब लगता है कि वो गांव से ही तो कुंभ में भीड़ लगी है, गांव से ही तो लोग वहां गए हैं, मरे हैं, कुचले गए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ी है। अब वो
काउंटलेस है। अभी तक सरकार ने उसकी घोषणा नहीं की, तो अभी हम नहीं सीखते। कितना थप्पड़ खाएंगे, कितना लात जूता सहेंगे, तो भी नहीं कहा। अरे बाबा साहब ने थोड़ा सा अपमान झेला, फूले ने थोड़ा सा अपमान झेला, छत्रपति साहू जी को पर भी केस कराया गया जब उन्होंने 50% आरक्षण लागू किया। वो तो अंग्रेज थे जो उनकी वो बच गए। अंग्रेज नहीं होते तो छत्रपति साहू जी जेल में होते, उनकी सजा होती, राज पद छूट गया होता, केवल इसलिए कि उन्होंने 50% आरक्षण अपने राज्य में दे दिया। इतना कर्पूरी ठाकुर को गाली दी गई। और ये जगदेव बाबू को तो गोलियों से मारा गया। और आगे वाली बात आप सभी जानते हैं, लाश भी गायब करने की योजना थी। और जब पटना में चर्चा चली कि लाश लखन यादव को ये मालूम हुआ कि लाश भी गायब कर रहे हैं लोग, तो राम लखन यादव ने बयान दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जगदेव बाबू की लाश पटना में नहीं आ जाती है तो कल का दिन क्या होगा मैं नहीं जानता। रात में लाश आ गई। तो जब ऐसा सबके साथ गुजर रहा है, फिर भी सब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं। क्या एलर्जी है? डॉक्टर लोहिया ने लिखा, शूद्रों में 2 तरह की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। 2 तरह की, एक जलन की और दूसरा द्विजों के चरणों में झुक कर कुछ पा लेने की प्रवृत्ति। और हम समझ नहीं रहे हैं कि कौन यह काम कर रहा है। कौन ऐसे नालायक लोग हैं जो झुक करके कुछ पा लेने की प्रवृत्ति की वजह से समाज को झोंक रहे हैं, अग्नि के भट्ठा में झोंक रहे हैं समाज को। बाबा साहब ने सोचा कि हम संविधान दे दिया, अब तलवार तो बंदूक घोड़ा पर चढ़ करके चलाने की जरूरत है। पहले एक राजा होते थे, राजा एक राज का राजा दूसरे राज को हड़पने के लिए, उसकी सल्तनत को, उसके लोगों को हड़पने के लिए हजारों सैनिक लेकर उस पर चढ़ाई करते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे, तब राज बनता। आज क्या है? बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दे दिया, एक व्यक्ति का एक वोट की एक कीमत। और उस अधिकार को पाने के बाद भी हम उसका केवल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कहा कि पढ़ना सीखो माने दिमाग से काम लो, पढ़ना सीखो माने दिमाग से काम लो। आज हम दिमाग से काम ले रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। अगर दिमाग से काम ले लिए होते तो जनार्दन जी ने कहा कि एक क्षण में हुकूमत मिल जाएगी, आपके हाथ में होगी। केवल दिमाग से काम ले। वोट लेने के जब समय होता है तो हम जाते हैं, पैसा पर बिकते हैं, जात पर बिकते हैं और भाईचारा पर बिकते हैं, जलन बस बिकते हैं, द्विजों से कुछ पा लेने की प्रवृत्ति की वजह से बिकते हैं। और बिक करके अपना वोट उसको दे देते हैं जो कल हमारे औलाद को, हमारे आने वाली पीढ़ी का गर्दन दबाने वाला होता है। हमारा सारा पैसा देते हैं। मृत्यु भोज की चर्चा किसी ने चला दिया, हम नहीं चला रहे हैं। मृत्यु भोज की चर्चा चला दिया, लाखों रुपया खर्च किया जाता है। और इस तरह से मृत्यु भोज शादी ब्याह वगैरह में आप जोड़ लीजिए, 1 साल में आप कितना पैसा उसको दे देते हैं जो तलवार खरीदता है, बंदूक खरीदता है, गुंडा रखता है, गुंडा पालता है, और उसी गुंडे के उसी पैसा और उसी तलवार शौक से आपकी हमारे जुलूस पर, हमारे प्रदर्शन पर हमला करता है और सत्ता में बैठकर मौज मस्ती करता है आपका पैसा लेकर के। आप सोचते हैं कि नौकरी मिल गई बाबा साहब के वजह से, संविधान के वजह से, उसकी कीमत आप नहीं समझते हैं। नौकरी मिल गई तो चलो 500 रुपया दे दिया तो क्या हुआ? अरे भैया 500 दिया, हम 500 दिए, ये 500 दिया, वो 500 दिए, वो दिए, जोड़ लीजिए कितना होता है। और दिए तो बेमतलब का दिए। मैं तो भाई याद नहीं है वो शादी के वक्त में जो पंडित गणपति कौन तो पढ़ता है श्लोक, जरा उसका हिंदी में अर्थ आप पूछिएगा। आप शादी करने जाइएगा, कराने जाइएगा तो हिंदी में अर्थ पूछिएगा कि जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं उसका हिंदी में अर्थ बताइए। बहुत गंदा अर्थ है। गंदा अर्थ ये है कि भाई देखो ये बर गूंगा है, बहरा है, बर का पिता गूंगा बहरा है,
कन्या रिश्तेदार गूंगे बहरे हैं, ये कन्या गूंगी बहरी है, और मैं गर्भ धारण करने की क्षमता रखता हूँ, मुझे समर्पित कर दो स्वाहा। आप करते हैं स्वाहा। अब एक बात नहीं है, ये छोटा सा बात मैंने कहा, ये अब आगे आप सोचिएगा। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, कलेक्टर हैं, होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वकील होते हैं। आप इसको और ज़्यादा पढ़िए, मिलाइए क्या होता है। बाबा साहब का वो सेमिनार, यहाँ पर कचहरी में शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, देखा देखी लगा हुआ है। साथियों, अब इस सबसे हट करके मैं एक बात कहता हूँ, इस पर बहुत चर्चा हो रही है, बरसों से होते चली आ रहे हैं पाखंड अंधविश्वास पर। जो आज जो भी हो रहा है उसका दोष कुछ नहीं है। 3.5% जिसकी चर्चा आप चला रहे हैं उसका दोष क्या है? वो तो कह करके कर रहा है, सारा चीज वो कह करके कर रहा है, और आप उसको दोष दे रहे हैं। दोष ये बैठी हुई जमात का है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इनके बाल बच्चों को नौकरी कल मिलेगी कि नहीं, उनको उनका दोष है। तो अब छोड़िए इन सब बातों को। मैं एक चीज हम दूसरी चीज तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। एक मुद्दा है, हम आजकल लगभग 8-9 बरस से हम एक संविधान के एक आर्टिकल पर हम बोल रहे हैं। वो आर्टिकल है 312।